साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं असंध विधानसभा क्षेत्र का ये चिड़ाव गांव है और सरकारी स्कूल है चिड़ाव गांव का। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ उपस्थित हैं। जो पुरुष आप देख सकते हैं यहाँ ये विधानसभा असंध के विभिन्न गाँवों से यहाँ पहुँचे हैं। नेतृत्व है सरपंचों का, कई गाँव के सरपंच यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। साथियों सुमित नरवाल हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी एक जो है फाउंडेशन है सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन, उसके द्वारा जो शुरुआत है पहले चिड़ाव, क्योंकि चिड़ाव गांव के हैं और चिड़ाव गांव से ही उन्होंने पहले शुरुआत करी। हम गांव की वाईफाई उनके द्वारा जो है लगाई गया है, वाईफाई का जो प्रबंध है वो उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ गांव में जो है इनके द्वारा ही जो ये फाउंडेशन है इसके द्वारा ही जो है वो CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज आप देख सकते हैं आज 26 अगस्त 2023 को असंध विधानसभा क्षेत्र के जो 5 गांव हैं जिन गांवों के सरपंचों ने डिमांड रखी उनको आप देख सकते हैं कचरा प्रबंधन की ये जो गाड़ियां हैं इनका वितरण यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुमित नरवाल जी यहाँ मौजूद हैं। और जो हमारी संस्था की तरफ से हम लोग पिछले 3 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समाज कल्याण में अपना जितना योगदान हम दे सकते हैं उतना हमारा प्रयास है कि कुछ न कुछ समाज उत्थान में हम लोग करते रहे। ये मेरी सारे भाई जो हम लोग मिलके हमारी फाउंडेशन जो रन कर रहे हैं और ये सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। पहले भी हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में हम लोगों ने जब कोरोना काल था तब प्रयास किया था। आज हमने इसी कड़ी में जैसे गांव में सफाई की बड़ी समस्या रहती है तो उसी को देखते हुए आज हमने अपने गांव में जो मेरे गांव के अलावा 4 गांव और हैं उनकी ग्राम पंचायतों को घर घर से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां हम लोग मुहैया करा रहे हैं। जैसे मेरा गांव चिड़ाव है, नरूखेड़ी है, दादूपुर है, जुंडला है और दुपेड्डी है। इन 5 गाँव में हम लोग ये गाड़ियाँ आज मुहैया करा रहे हैं। देखिए मेरा तो प्रयास ही है कि मैं हर गांव में हर घर में एक ऐसी मुहैया करा दूं, पर मेरी भी एक लिमिट है, मेरी क्षमता है। उस क्षमता के अनुसार जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, वो 1 गांव हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, मैं वो पूरा अपना तन मन धन लगा के पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गांव ये हमारी जो ये हमारा ये पहल है इसको गांव में पहुँचाऊँ। आप एक खेल खिलाड़ी भी रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में आप किस तरीके का समाज को संदेश देते हैं? नहीं देखिए मेरी कोशिश यही है कि भाई जितने नौजवान जितने नौजवान आज हमारे ख़ास तौर पे प्रदेश में नशे की तरफ जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि भाई खेलों की तरफ जाओ, नशे में कुछ नहीं है। खेलो, पढ़ो, अपना करियर बनाओ, देश का नाम रोशन करो। हम भी इसी छोटे से गांव से निकल के, मैं आप लोगों को बताऊं, इस स्कूल से मेरे क्रिकेट खेलने की शुरुआत हुई है। ये जो यहाँ पे पिलर है ये हमारी विकेट होती थी, यहाँ से हमने खेलना शुरू किया था जब सिर्फ एक बिल्डिंग होती थी ये। तो जब हम यहाँ से निकल के अपना कुछ अपने देश के लिए या अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, राज्य के लिए कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। तो मेरा हर युवा से ये अनुरोध है कि भाई बढ़ चढ़ के खेलों में, पढ़ाई में अपना भाग ले और देश का नाम रोशन करें। सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ लोगों से यहाँ बातचीत की है, गांव के लोगों से और युवाओं से। उन्होंने कहा है कि समाज सेवी आदमी है सुमित नरवाल, और समाज में जो युवा हैं गांव के उनको रोज़गार दिलाने में भी सहायक रहे हैं। तो ऐसे लोगों को राजनीति में जो आगे आना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, राजनीति जो है, राजनीति समाज सेवा का ही नाम है और समाज सेवा हम लोग कर ही रहे हैं। तो आप इसको कह लीजिए हम ऑलरेडी राजनीति में हैं, या आप कह लीजिए आ गए हैं या आने वाले हैं, इसको जो नाम आप देना चाहें। चुनाव को नहीं, चुनाव लड़ने मेरे हाथ में नहीं है। चुनाव हम लोग अपने गांव में रहते हैं, अपने गांव में हम चुनाव लड़के आज हमारे गांव ने हमें सरपंच की जिम्मेवारी दी हुई है और हम इस चुनाव से बड़े खुश हैं। आने वाले समय में देखिए तो भगवान को पता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अगर जो कोई जिम्मेवारी ऐसी मेरे ऊपर आएगी तो उससे हम अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने गुआंढ में सारे में बैठ के बात करेंगे। अगर जो मेरे बुजुर्गों का मुझे आदेश होगा तो इस दिशा में ज़रूर कदम बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। अगर जो आपको मौका मिलता है ज़्यादा बड़े लेवल पे आप समाज का अगर जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हो तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।
नहीं देखिए, हर आदमी, कोई भी आदमी देखिए गंदगी पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, पर सिर्फ ज़रूरत है सुविधाओं की, तो उसी दिशा में हमारा कदम है। पहले तो हम लोगों ने, जब हम इससे पहले वाला चुनाव गांव में लड़े थे, तो उस टाइम पे हमारे गांव में डेंगू का और कई प्रकार के बुखारों का बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रकोप था। हमारे गांव में 2-3 डेथ भी हुई थी। तो उस समय मेरे दिमाग में आया था कि भाई अगर जो गांव वालों ने हमें मौका दिया तो मैं इस दिशा में ज़रूर काम हम लोग करेंगे। तो अब हम गांव वालों ने हमें चुन के जब एक गांव की जिम्मेवारी दी है, तो एक दिन हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि भाई गांव के लिए तो करना ही है। तो उस टाइम हमारे सारे भाइयों ने यही बात करी कि यार खाली गांव क्यों, अपने आसपास के भी करो। कि भाई जब आप खेलते थे तो सिर्फ आपका गांव थोड़ी आपके लिए दुआ करता था, आपके आसपास के लोग भी आपको अपना बच्चा समझ के कोशिश करते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा डिले करा है, 4-5 महीने लग गए हमें अरेंजमेंट करने में। तो आज ये आपके सामने, आगे भी अगर जो भगवान की मर्जी रही, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम और भी गाँव को ऐसी सुविधा दें। कर तो दोगे, एम्बुलेंस दे तो दोगे, उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। आपको उसके रोज़मर्रा के खर्चे उठाने पड़ेंगे, ड्राइवर रखना पड़ेगा, फिर आपको मान लो एक दिन का ड्राइवर, एक रात का ड्राइवर। अभी मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं मान लो इस तरीके की कोई व्यवस्था चला पाऊँ। हाँ, कभी अगर जो भगवान ने मुझे इस लायक बनाया तो एक क्यों, मैं हर गाँव के लिए एम्बुलेंस दूँगा, क्यों नहीं दूँगा। कचरा प्रबंधन की गाड़ियों का जो वितरण कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, और सबसे पहले जो है नरूखेड़े के सरपंच हैं विकास जी, उनको जो है गाड़ी की चाबी सौंपी जा रही है सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा। आप देख सकते हैं जुंडला सरपंच हैं सतीश नरवाल, उनको भी जो है कचरा प्रबंधन की इस गाड़ी की चाबी जो है सौंपी जा रही है। आप देख सकते हैं दुपेड़ी गांव के सरपंच हैं रवि बेनीवाल, उनको भी जो है कचरा प्रबंधन की ये गाड़ी सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो है सौंपी जा रही है। और आप देख सकते हैं गोपाल दास जी जो है वो चाबी सौंप रहे हैं। आप देख सकते हैं दादूपुर के सरपंच हैं यशवीर, इनको भी जो है सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कचरा प्रबंधन की जो गाड़ी है उसको वितरित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं चिड़ाव की ये पंचायत है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि अमित नरवाल जो यहाँ के सरपंच हैं, और सुमित नरवाल भी स्वयं इसी गांव से संबंधित हैं। सुमित नरवाल वेलफेयर फाउंडेशन जो है चाबी यहाँ भेंट कर रहे हैं वितरण कार्यक्रम में, गोपाल दास जी के हाथों के द्वारा जो है ये करवाया जा रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं अरविंद मान, फेमस हैं नीटू मान के नाम से, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। इस तरह के जो सामाजिक कार्य हैं इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जो सुमित नरवाल जी हैं बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं हमारे भाई। इनको जब जो जिम्मेवारी मिली है इन्होंने बुक भी निभाया है। चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे समाज सेवा की बात करें, इन्हें देश का, प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन किया। और आज जो इन्होंने जो अच्छी सोच लेके ये स्वच्छ भारत का एक मिशन लेके चले हैं, ये एक बहुत अच्छी सोच है। मैं मानता हूँ अगर इनको और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी, निसंदेह इस प्रदेश का, इस ज़िले का विकास होगा। मैंने कुछ लोगों से कुछ युवाओं की बात की, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो जो हमें रोज़गार तक दिलवाया है और समाज सेवा के लिए ये बेहतर कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये राजनीति में आगे आएँ। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम तो ये कहेंगे सुमित भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। साथियों, आप देख सकते हैं अभी जो नीटू मान हैं, इनसे भी हमने जानने की कोशिश की। साथियों, एक बड़ी बात जो है, जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी युवा भाई जो क्रिकेटर हैं सुमित नरवाल, उनको जानता है, एक तरह से उनके प्रति जो है पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो रखता है और चाहता है कि वो आगे बढ़े और अच्छा करें। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।